एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज राउरकेला डे 3 है। देखते हैं आज हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ मंदिर दर्शन करने का तो प्लान है और मेरे साथ आज भी सोनाली और सुभद्रा रहेंगे। दे विल असिस्ट मी कि कहाँ पे क्या है। मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं राउरकेला सिटी डे 3। मैं यहाँ पे हील्स पहन के आई थी और सोनाली सुभद्रा ने मुझे इतना घुमाया कि फाइनली मुझे फ्लैट्स खरीदना पड़ा। और मैंने कुछ ये कॉस्मेटिक्स लिया, वैसलीन, नारियल तेल और ये मेडिसिन लिया अपने टैटू के लिए। और अब मैं वैसलीन लगाने वाली हूँ। जैसे उन्होंने मुझे कल बोला था, मेरे जो टैटू आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे बोला था कि नहाने से पहले आपको वैसलीन लगाना है और नहाने के बाद आपको नारियल तेल लगाना है। तो यहाँ पर मैं नहाने जा रही थी इसलिए मैं अपने टैटू के ऊपर वैसलीन लगा दी हूँ यहाँ पे और अपनी फिंगर के यहाँ पे भी लगा रही हूँ। क्या होता है ना कि आपका जब टैटू बनाते हो तो वहाँ से स्किन निकलना शुरू होता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में। अभी मैं नहा धो के जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पहले ब्रेकफास्ट करके आते फिर उसके बाद मैं निकलूँगी ऑफिस के काम पे। ये एंट्रेंस है राधिका होटल के रेस्टोरेंट का और यहाँ पे बुफे लगा हुआ रहता है ब्रेकफास्ट का। मैंने वहाँ से बुफे लिया। बहुत ही प्यारा सा एक चाय का स्टॉल था, वहाँ से ब्रेकफास्ट पी लिया मैंने, कॉफ़ी लिया अपने लिए। फिर उसके बाद मैं नीचे गई अपने रूम के लिए। रूम में जाके मैंने एक्चुअली जो कोकोनट ऑयल है वो लगाया, क्योंकि मेरे जो टैटू आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे बोला था कि पहले वैसलीन लगाना है नहाने से पहले और नहाने के बाद आपको कोकोनट ऑयल लगाना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ। और मुझे उन्होंने बोला था कि ये प्रोसेस जो है कम से कम 7-8 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। मैंने अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा लिया और ये मेडिसिन जो उन्होंने बोला था ये भी मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। ऑफिस में ही इसको लगा लूँगी। नीचे जाने के बाद कैब बुक करके फिर मैं थोड़ा सा राउरकेला सिटी भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए राउरकेला सिटी। ऑफिस का काम होने के बाद मेरा, सोनाली और सुभद्रा हमने प्लान किया था कि हम मंदिर जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है। चलिए देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं हनुमान वाटिका, जो कि राउरकेला का काफ़ी फेमस मंदिर है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, एक बहुत बड़ा सा हनुमान का मूर्ति का स्टैचू है और आसपास कुछ कुछ मंदिर है। तो चलिए हम लोग जाते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर का बाहर का व्यू है। जैसे आप एंटर करते हो साइड में आपको बहुत सारे प्रसाद की दुकान मिलेंगे और साइड में सुभद्रा के पापा का भी प्रसाद का दुकान है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो प्रसाद ज़रूर से सुभद्रा के दुकान से ही लीजिएगा। यहाँ पे सुभद्रा हमें मिलवाती है अपने पापा के साथ और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ठंडा वगैरह पीते हैं वहाँ से। ठंडा एक्चुअली हमने फ्रूटी बोला था, पता नहीं इन्होंने कौन सा ब्रांड दिया हमें, पर उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा है तो हमने पी भी लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दिया लिया। दिया लेते ही हम अंदर जाते हो। जैसे आप एंटर करते हो ना, वहाँ पर साइड में आपको बहुत सारे खिलौने की शॉप्स मिलेंगे। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो मैं तो पहले ही बोल दे रही हूँ, बच्चे तो यहाँ लटकने वाले हैं क्योंकि इतने सारे टॉयज़ हैं। सो ये रहा टॉयज़। और जैसे आप एंटर करते हो ना, सामने आपको गणेश जी का मूर्ति मिलेगा। पहला मंदिर जो है गणेश जी का है, काफ़ी बड़ा सा गणेश जी का मूर्ति था। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ गणेश जी का दर्शन करने के लिए और मैंने सोनाली से उसका चुन्नी लिया ताकि मैं सर पे डालूँ और ऐसे हमारा दर्शन होता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। मतलब आपको एंटर करते ही एक के बाद सारे मंदिर मिलते ही रहेंगे। फिर यहाँ से हम चलते हुए थोड़ा सा आगे हम लोग जहाँ पे आए ना, इसके अंदर 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 इतने मंदिर हैं, भर्ती है मंदिर। मतलब हमारे सारे भगवानों का शांति मिलेगा ना। इस जगह को बोलते हैं हनुमान वाटिका। तो अगर आप आते हो कभी राउरकेला तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। उसके बाद हम लोग एक के बाद आगे बढ़ते गए। मैं आपको जितना मंदिर हो पाएगा मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे मंदिर है और इतना मतलब नेचुरल आवाज़ आ रहा था ना, वो कू कू वाला, बहुत सुंदर है। यहाँ से फिर राधा कृष्ण का मंदिर आता है और राधा कृष्ण का मंदिर दर्शन करके फिर मैं यहाँ से टीका वगैरह लगाती हूँ। पंडित जी भी मेरा बहुत अच्छे से टीका लगा दे रहे हैं। अभी तक तो शायद अगर आप मेरा ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कितनी बड़ी राधा कृष्ण की भक्त हूँ। तो यहाँ पे माथा टेका, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण मंदिर के बाद जैसे ही आगे बढ़े ना, बहुत मतलब पुराना जैसा आर्किटेक्चर नहीं होता है उस तरीके का पत्थर से बनाया हुआ मंदिर था। और जैसे आगे गए तो ये माँ का मंदिर था। यहाँ पे भी हम लोग गए, दर्शन किए। मतलब इसका स्टेज देख कितना बड़ा, मतलब एक मंदिर जितना होता है ये एरिया उतना बड़ा है, मंदिरों से भरती है बहुत। और हर मंदिर में एक अलग से पुजारी है और वो बहुत अच्छे से पूजा मतलब हमारा करवा रहे हैं। आप जो भी मंदिर में चाहोगे आप वहाँ पे दिया जला सकते हो। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि कोई बोलेगा दिया जलाइए या ऐसा कुछ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ से भी टीका वगैरह लगाया, माथा टीका और फिर आगे बढ़े। यहाँ से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे गए।
यहाँ हर मंदिर के ऊपर ना नाम लिखा हुआ रहेगा कौन सा मंदिर है। इसके बाद हम लोग साईं मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मुझे सुभद्रा और सोनाली ने बोला कि जब भी यहाँ पे आते हैं ना साईं मंदिर में उनको बहुत शांति मिलता है। तो साईं बाबा का मंदिर यहाँ पे है और ये देखिए यहाँ पे मैं एक्चुअली दिया भी जलाती हूँ। तो मुझे पुजारी जी ने बोला कि आप अंदर ही आके दिया जला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अंदर जाके यहाँ पे दिया जला रही हूँ। पुजारी जी भी आते हैं बीच में, फिर वो मुझे पादुका वगैरह देते हैं। तो उनको यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ पे दिया रखूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहीं पे साईं बाबा के पाँव के पास ही आप रख लीजिए। तो यहाँ पे भी मैंने माथा टेका। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल के जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा व्यू ले रही हूँ ऊपर का। स्काई एकदम मतलब प्लांट से भरा हुआ, इतना गर्मी है लेकिन इतना पेड़ है यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा था। वो लास्ट में है ना ये व्यू। हनुमान के पास हम लोग लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिव जी का है, नहीं ये माँ का है, दुर्गा माँ का है शायद। ये भी बहुत सुंदर है। फिर यहाँ से हम लोग चल के जाते हैं। इन्होंने प्लांट्स में पानी दिया था तो उसका पानी जमा हुआ था थोड़ा सा रास्ते में। फिर यहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं, दर्शन करके घंटी वगैरह बजा के यहाँ पे हम लोग तीनों ने फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी किया कि चलो फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर पता नहीं कब आऊँ मैं, तो दोनों के साथ फ़ोटो खींच लिया। गुफा टाइप का एक मंदिर है। अच्छा, वैष्णो देवी मंदिर शायद है। हाँ अच्छा, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो जैसे सोनाली और सुभद्रा ने बोला, एक आर्टिफिशियल केव बनाया गया है यहाँ पे गुफा के जैसे, जहाँ से आप एंटर करोगे तो वैष्णो देवी का मंदिर है। चलिए उस गुफा के अंदर जाते हैं। देखिए बाहर एक इस तरीके का एकदम से फेस बना हुआ है और उसके मुंह के थ्रू से हमें वो गुफा में एंटर करना है। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। अभी एंटर करते हैं, आपको साइड में तारनी माँ का, काली माँ का आपको सब फोटोज़ मिलेगा। और ये रहा हमारे वैष्णो देवी का मंदिर। और यहाँ पे हम लोग फिर माथा टेकते हैं। यहाँ पे भगवान से थोड़ा सा मैं प्रेयर करती हूँ अपने परिवार का सुरक्षा के लिए। आगे फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे में आपको तारनी माँ का मंदिर मिलेगा। तो वो गुफा में जैसे आप एंटर करते हो आपको इस तरीके से आपको आगे के तारनी माँ का मंदिर मिलता है। और हमारे घर में एक्चुअली तारनी माँ को बहुत मानते हैं, मतलब मेरे साइड से और मेरे हस्बैंड के साइड से तारनी माँ का बहुत मान्यता है। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ना एक बीच में फाउंटेन है, शायद ये फाउंटेन के जैसे यहाँ पे सब फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। तो अच्छा लगा, ये भी काफ़ी सुंदर सा था। तो हमने यहाँ पर भी हाथ जोड़ा, शिव जी और पार्वती माँ का यहाँ पर एक मूर्ति है, तो यहाँ पर हाथ वाथ जोड़ा। मैं सामने फिर यहाँ से जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो एकदम एंड में आपको एक बड़ा सा बहुत ह्यूज सा एक हनुमान जी का मूर्ति मिलेगा। और यही मूर्ति फेमस है यहाँ पे। ये 1994 में स्थापना हुआ था यहाँ पे, और इसी बड़े से हनुमान जी के वजह से यहाँ पे इस जगह का नाम ही है हनुमान वाटिका। तो ये है उसका एंडिंग। और यहाँ से मैंने एक व्यू लिया पूरा ट्रीज़ के बीच में, कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। वहाँ से जैसे आगे बढ़ते वहाँ से इतना गर्मी था कि हम लोगों को कुछ ड्रिंक चाहिए था। तो हमने देखा वहाँ पे टोंको तोरनी, ये एक्चुअली फेमस है पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर मिलता है। आजकल वो अलाउ नहीं है, पर इतना यम था वो, एकदम से तीखा तीखा खट्टा खट्टा। पूरा दर्शन करने के बाद मैं एक जगह पे आके बैठ गई और यहाँ से ऊपर का व्यू ले रही थी। पूरा मंदिर ऐसे पेड़ों से छुपा हुआ है। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा निकल के गए आगे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएंगे। पर यहाँ पे और एक एक्चुअली बड़ा सा मंदिर है, ये हमने सोचा था इवनिंग में लौटते टाइम पे जाएंगे, पर तब तक बहुत लेट हो गया था तो इसलिए यहाँ पे जा नहीं पाए। और क्योंकि सुभद्रा और सोनाली को भी घर लौट के जाना था, तो ये सिर्फ बाहर से मैंने उसका एक बस फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे गए और फिर उसके बाद एक मॉल पे पहुँचे जो कि है फोरम गैलेरिया मॉल। और यहाँ पे इस तरीके का मैंने वैसे पहले सोचा वहाँ पे डोमिनोज़ है क्या, क्योंकि मुझे वो पुतला पीछे से डोमिनोज़ जैसा लगा। पर फिर अंदर गए तो एक्चुअली मुझे मॉल जाने का मन तो नहीं था, पर इतना गर्मी था ना, सच्ची बताओ एसी के चलते मैं आई फिर से मॉल पे, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम था। उन्होंने बोला कि 8 बजे तक तो वो है मेरे साथ, इसलिए बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने आ गए। और यहाँ पे मैं शिया को बड़ी मिस कर रही थी क्योंकि उसका फेवरेट कार्ड्स वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ था, टॉयज़ वगैरह था। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम भी गए। और लड़कियाँ अगर वॉशरूम जाते तो बिना मिरर सेल्फी तो आएंगे नहीं वापस, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिरर वीडियोज़ वगैरह लिया, हमने मिरर सेल्फी लिया। यहाँ पे थोड़ा पोज वोज कर रहे हैं और फ्रेश हो गया एकदम से, मतलब एसी का हवा फेस पे लगते ही इतना सुकून सा मिला। ठीक है, तो ये है। और मैं यहाँ पे आपको मेरा टीका दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मेरा टीका कितना सारा लेयर पे लेयर लग चुका था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे
अच्छा लगा ये वाला, तो मैंने उसको निकाला नहीं। फिर वहाँ से हम लोग ऐसे ही गए, सारे मॉल्स में घूमे, थोड़ा बहुत देखा, कपड़ा वगैरह टाइम पास कर रहे थे, कुछ लेना तो था नहीं क्योंकि लास्ट दिन भी हम लोग मॉल ही घूमे। तो मैं बहुत दिन से एक्चुअली मॉल ही घूम रही हूँ, इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। शिया के लिए यहाँ पे कुछ मैं सोची कि अगर नाइट सूट मिल जाता है, फिर उसका प्राइस देख के मैंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ो रहने दो, इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं पहनाना उसको। नाइट सूट इतनी 1 साल में तो बड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता है। यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, फिर ऐसे ही सेल्फी वगैरह इधर उधर ले रहे हैं। और मुझे सोनाली और सुभद्रा भी खींच रही थी, मैडम आपको कुछ नहीं खरीदना, आप चलो वापस चलो। तो जब तक मतलब फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ चलो हो गया, सारा देख लिया। एंड मॉल्स क्या है, सब हर जगह पे सेम ही मॉल रहता है। तो यहाँ से फिर हमने ऑटो लिया और रिटर्न चले गए। और जाने के टाइम पे मैं थोड़ा सा रास्ते का व्यू भी ले रही थी, जो मैं मॉर्निंग में लिया था। अब लाइटिंग के बाद इतना सुंदर लगता है। लुक एट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, इंडिया फ्लैग एंड लाइट्स, एकदम इंडिया फ्लैग का कलर्स में लाइट्स, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ के अपने अपने डेस्टिनेशन जा रहे हैं। और कैसा लगा 2 दिन मेरे साथ घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मज़ा आया, मस्ती किए ना, है ना? बहुत आई मिस यू गाइज एंड थैंक यू इतना, थैंक यू मुझे इतना अच्छा मेरे साथ थैंक यू मेरा गाइड बनने के लिए राहुल केला का। काफ़ी मस्ती किया हमने। आपको भी कैसा लगा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। यस प्लीज़ लाइक शेयर और कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राइट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।